तरीके की काफ़ी वारदातें कर चुकी हैं। इनका काम ही यही है, ये स्मगलिंग, ये क्या नाम है, काफ़ी सारे मतलब जगह पे क्या नाम कब्जा करना। 2 ही मिनट हुए थे उन्हें आए हुए और अचानक से ये 3-4 लोग मेरी दुकान में घुसे। ताबड़तोड़ इन्होंने इधर उधर अपनी जो पिस्टल थी वो हमारे पे तानी और दूसरी पिस्टलों से हमारे सारे शीशे तोड़े, गिलास तोड़े। पहले से भी उनके ऊपर मर्डर के केस इस तरह के और वसूली के केस और प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, इस तरह के बहुत सारे केस उनके ऊपर लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। राजधानी दिल्ली को अगर अपराधों की राजधानी कह दिया जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली से आपराधिक वारदातें सामने आ रही है उससे कई सवाल खड़े होते हैं राजधानी दिल्ली की पुलिस पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। दरअसल एक दुकान में घुसकर कुछ बदमाशों ने इस तरीके से अपनी गुंडागर्दी करी कि वहां पर बैठे लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया, उनके ऊपर मारपीट की गई। इस वक्त वही हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनके साथ जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ था। जी सर, आपका नाम? जी खालिद अनवर अंसारी। जी सर, क्या कुछ हुआ था, कैसे वो बदमाश अंदर आए? असल में उन्होंने, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन करा मुझे कि जी ये अमीन भाई बात करना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा अमीन भाई को मैं जानता नहीं, कौन बात करेंगे, ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, आप बात करो उनसे। तो उन्होंने फ़ोन अमीन के हाथ में दे दिया, वो था बदमाश। तो उसने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा भाई तुम्हें मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, आप क्यों मेरे से बात कर? क्या धमकी दे रहे थे सर? यही कि तू बता कहाँ है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ये वो। मैंने कहा भाई तुम्हारे से क्या मतलब है मेरा, मैं जानता नहीं आपको, आप कौन है। लेकिन आपको जो भी बात करनी है अफसर से बात करो, जिसका फ़ोन है आप उसे फ़ोन दो, नहीं तो मैं बात कर लेता हूँ। तो उसने वो फ़ोन नहीं दिया, गालियाँ बकता रहा। कहने लगा तू बता मैं कहाँ हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं अपनी शॉप पे हूँ, मेरी एक शॉप और है आगे, पहले तो इनकी दुकान पड़ती है पहले की। तो इनकी दुकान पे आन के उसने हंगामा शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी, सारी दुकान तोड़ दी इसकी इनकी। फिर उसके बाद यहाँ से वारदात करके जा रहा था आगे, वो मस्जिद से आगे। मैं अपनी शॉप बंद करके आ रहा था तो मस्जिद के सामने वो मुझे मिल गया। फिर मेरे साथ मार तोड़ करी उसने। 3 आदमी थे, 3 आदमियों के पास एक चाकू थे, उनके बड़े बड़े चाकू थे, और जी उनको कुछ भी कह सकते हो आप। और वो पिस्टलें भी थी उनकी, रोडें भी थी उनके पास। उन्होंने उससे मेरे पे हमला करा। अच्छा, जिनकी दुकान पे वो पहले आए थे, क्या वो लोग उन्हें जानते थे? नहीं, कोई नहीं जानता उन्हें, मैं भी नहीं जानता उन्हें, वो ये भी नहीं जानते उन्हें। उनकी दुकान थी ये शारिक अनवर की, ये भी नहीं जानते उन्हें। तो मतलब किस बात की धमकी दे रहे थे, क्या मांग कर रहे थे आपसे? वो बदमाश करते हैं, धमकियाँ वो देते हैं सबको। यहाँ पे कई सारी वारदातें, पैसे मांग रहे थे आपसे? यहाँ पे कई सारी वारदातें कर रखी हैं उन्होंने। हाँ, वो इसी तरीके की धमकी होती है वो, क्योंकि अगर वो हमें ऐसी धमकियाँ देंगे ना तभी तो लोग हमसे डरेंगे। तो वो यही काम करते रहते हैं उल्टे सीधे सारे। किस चीज़ का कारोबार है आपका? मेरा तो गारमेंट्स का काम है। हाँ, मेरी भी दुकान है, इनकी बच्चों की भी दुकान है, गारमेंट्स की दुकान है। इस वक्त वही 2 बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर अपने पिता की जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन उस कोशिश में ये लोग भी बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। एक बार इनके साथ भी जुड़ते हैं। जी सर, आपका नाम? अनस। और आपका? मेरा मोहम्मद तारिक। क्या कुछ देखा था आपने? मैं अपनी बाइक खड़ी कर रहा था, वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे लोग। लेकिन मैंने भाई को देखा, भाई सेफ खड़े थे इधर थोड़ी साइड में, गली के कोने पे खड़े हुए थे। तो मैं थोड़ा साइड में हो गया, तो वो वहाँ से फायरिंगें करते हुए सब नुकसान करके दुकान का सारा तोड़ फोड़ करके वो आगे की तरफ चले। उन्हें किसी ने इशारा करा कि वहाँ से गुड्डू भाई आ रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा दुकान पे और थोड़ा इनकी भाई की तरफ ध्यान था, तो हमें पता नहीं कि वो ऐसा ऐसा हुआ। तो हम लोग पापा की तरफ गए, तो पापा को मार रहे थे। वहाँ से लोग आ रहे चिल्लाते हुए कि भाई गुड्डू भाई को मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। अब हम उधर गए तो वो पापा को मार रहे थे। तो वहाँ पे मैं भागा, मेरे को इन्होंने देखा भागते हुए, तो ये भी वहाँ पे मेरे पीछे पीछे भागे। तो हमने जो है अपना बचाव करा, पापा को बचाया। और वो काफ़ी हथियार तो मतलब सारे हथियारों से लैस थे। वो 3-4 लोग थे, सारे हथियारों से लैस थे। और उन्होंने एक आदमी मेरे पीछे छोड़ रखा था जो बार बार मुझे कवर कर रहा था। मतलब वो उन्होंने बंदूक तान रखी थी, तो वो मेरे पीछे आ रहा था बार बार और मुझे बार बार पकड़ रहा था ताकि मैं उन पर कोई हमला ना कर सकूं। तो मेरे को काफ़ी उनने चोटें पहुंचाई। मेरे वालिद को मार चुके थे, मेरे वालिद बेहोश हो गए। तो छोटे वाले, जब ये पापा मेरे बेहोश हो गए, तो छोटे वाले भाई जब तक पहुँचे तो इन्होंने उठाया उनको, पापा को। तो इनके पीछे तलवारें मार दी और इनके सर में बंदूक की बट मार दी, मेरे भी मार दी। और यूँ कह दिया कि अभी हम तुम्हें कारोबार नहीं करने देंगे। हम लोग मैम कारोबारी आदमी, और कारोबार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे? हम तो मैम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो हमें धमकी दे गए, बदमाश टाइप के आदमी है, क्रिमिनल है मैम ये।
पहले से इन पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ये किसी की सुन के राज़ी नहीं है। ये कहते हैं बस हमारे पास आना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए, और जो फालतू कमाएगा उससे हम फरोती मांग लेंगे, या हम छोटे छोटे कारोबार करते हैं और हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग छोटे, अभी मैंने नई शॉप करी है मैम, तो ये मतलब इस तरीके की काफ़ी वारदातें कर चुकी हैं। इनका काम ही यही है, ये स्मगलिंग, ये क्या नाम है, काफ़ी सारे मतलब जगह पे क्या नाम कब्ज़ा करना, मर्डर करना। इनके पास सारे कई सारी FIR हुई हुई हैं। ये सर, जब ये घटना हुई थी, क्या आपको उन लोगों के बारे में पहले से जानकारी थी कि इस तरीके के लोग इस इलाके में और ऐसे दहशत वो फैलाते हैं? मैम हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ये जो भी हुआ अचानक हुआ, प्लानिंग के तहत हुआ है। हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी, हम अचानक भागे हैं पापा के पास। जब हमें पता लगा हुई वहाँ पे पापा के पास पहुँच गए, ये मार रहे हैं पापा को। अच्छा, आपकी दुकान में किस वक्त तोड़फोड़ हुई थी? ये 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। पहले उन्होंने आप पे हमला किया था या दुकान में तोड़फोड़ की थी? दुकान पे हमला करा था। दुकान में उस वक्त आप दोनों थे? नहीं, हम नहीं थे, आपके पिता थे? भाई थे वहाँ पे जी। तो दुकान में तोड़फोड़ करके निकले हैं, आपके पिता के ऊपर हमला किया, फिर आप लोगों के ऊपर? हम पहुँचे वहाँ पे। जी सर, आपका नाम? शारिक अनवर। आपने क्या कुछ देखा था? मैडम मैं बैठा हुआ ही था, बस शॉप बंद करने वाला था। मेरे पास में मेरे कज़न मिलने के लिए आए। सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे उन्हें आए हुए, और अचानक से ये 3-4 लोग मेरी दुकान में घुसे। ताबड़तोड़ इन्होंने इधर उधर अपनी जो पिस्टल थी वो हमारे पे तानी, और दूसरी पिस्टलों से हमारे सारे शीशे तोड़े, गिलास तोड़े, जितने भी थे दुकान के सब कुछ काउंटर वगैरह फेंक दिया था। और ये मेरे फादर का नाम पूछते हुए गाली बकते हुए आए, जैसे उनको बस अभी ये अगर मिल जाए तो ये अभी गोली मार देंगे। और इन्होंने हमें दोनों को धक्का मार के बाहर निकाला, मेरे कज़न को भी मुझे भी। बाहर निकालने के बाद में इन्होंने बाहर निकल के खूब फायरिंग करी, पब्लिक को भगाया इधर उधर। आप क्या समय हो रहा था उस वक्त? लगभग 10:30 से 10-5 मिनट ऊपर ही थे, क्योंकि 10:30 बजे ठीक मैंने टाइम देखा था वो जाने के लिए। बस उसके 2-4-5 मिनट बाद ये आ गए जी। और इन्होंने आने के बाद में खूब फायरिंग करी इधर उधर। और इन्होंने जब ये वहाँ से लौटे हैं आगे चले ना, तो आगे मेरे फादर मिल गए मस्जिद के पास में, तो इन्होंने वहाँ पे उन्हें मारा। और ये मेरे भाई है छोटे, अगर ये वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचते तो शायद मेरे फादर को मार ही देते। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप वो देखेगा तो इन्होंने कैसे फादर के ऊपर एक पैर इधर करके उनकी जान बचाई है, वरना तो वो इनको मार देते। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग थे वो कुल लगभग? मैडम 4 लोग ये बिल्कुल थे जो फायरिंग और तोड़फोड़ में शामिल थे। उसके अलावा एक इधर आदमी एक खड़ा हुआ था जिसने इन्फॉर्मेशन दी कि वो गुड्डू भाई सामने उधर से आ रहे हैं, तो ये मुझे छोड़ के उधर भागे। फिर यानी आपके पिता की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, अचानक से ही कुछ लोग आप? अचानक से ही सब कुछ करा है इन्होंने, हम तो समझ ही नहीं पाए। हमें तो पूरी रात तक भी समझ नहीं आया ये हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि फादर इतने इंजर्ड थे। यहाँ पे एक छेद सा निशान हो रहा था, मुझे लगा कि गोली मार दी, पूरा खूनम खून, और बेहोश थे सड़क पे। तो वो माहौल ही सब कुछ बदल गया था, कुछ समझ नहीं आया हमें तो। ये पूरा मामला लक्ष्मीनगर थाने में गया है, तो पुलिस द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मैडम थाने से तो अभी हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी तरीके की। एक कल उन्होंने नोटिस दिया था, आज हम अभी फादर देख ही रहे बिस्तर पे, उठ ही नहीं पा रहे, तो आज हम जाएंगे थाने, फिर देखते हैं जो भी रहता है। तो आरोपी अभी भी, जो आप 5 आरोपी बता रहे हैं, उनमें से कोई पकड़ा गया है? नहीं जी, कोई नहीं पकड़ा गया। अभी ये पता चला था कि पूछताछ के लिए उन्होंने किसी को उठा रखा है थाने में, और अभी थोड़ी देर पहले पता चला उनको भी छोड़ दिया गया है। यानी पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा गया, जी अभी तक जिसमें वो CCTV कैमरे में कैद भी हुए हैं उसके बावजूद? बिल्कुल साफ CCTV कैमरे के अंदर। और वो लोग खुद भी चाहते थे, मुझे लगता है कि उनको वो जानते थे इस लाइन में सब जगह कैमरे हैं, वो खुद अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए उन्होंने इस तरह की वारदात करी है। वो कुछ बड़े बदमाश बनना चाहते हैं यहाँ। यानी एक इलाके में डर का माहौल हम कह सकते हैं वो फैलाने के लिए? जी, वो इस तरह की हरकतें करते रहते, क्योंकि ये मेरी 8 नंबर गली लगती है, गली छोड़ के दूसरी गली में उन्होंने 1 महीने के अंदर ये दूसरी वाक़या कर दिया। और पहले से भी उनके ऊपर मर्डर के केस इस तरह के, और वसूली के केस, और प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, इस तरह के बहुत सारे केस उनके ऊपर लगे हुए हैं। अब थाने की पुलिस सब जानती है, सबको पता है कि ये किस तरह के लोग हैं। लोग डर के मारे यहाँ के कुछ बोलते नहीं हैं। मगर मैं फिर भी आज कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई इस तरह के दबा हुए लोग हैं तो वो भी हमसे आके मिले, हम आगे इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और पुलिस हमारा साथ दे। बस अब इनको छूट ना दी जाए जो हर बार की तरह इनको दी जाती थी। इन्होंने मर्डर करे, पुलिस ने छुड़वा दिया, या कैसे भी ये छूट के आ गए, इस तरह के ना हो। अब आगे लोग कार्रवाई करें इनके खिलाफ़। पूरा मोहल्ला रोष में है। थाने के जाएंगे, बात करेंगे SHO साहब से, उनसे देखते हैं क्या करते हैं वो इस सिलसिले में। अभी तक फ़िलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है किसी की। के मामले के आयु कौन है, मैं जान सकती हूँ? अनुज कुमार है शायद कोई। जी
तो देखिए, पीड़ित परिवार के साथ फिलहाल हम लोग जुड़े और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करें कि किस तरीके से वो लोग लगातार इस इलाके में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। और ये घटना जो है इस इलाके की पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी इस इलाके में इस तरीके की कई घटनाएं घट चुकी हैं। और फिलहाल परिवार का ये कहना है कि लक्ष्मी नगर थाने की तरफ से कुछ खास कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि इस पूरे मामले में कई वीडियो सामने आए जिसमें आरोपी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। 4 से 5 वो आरोपी कुल थे, उनका चेहरा साफ नजर आ रहा है। उसके बावजूद पुलिस द्वारा अभी तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। अब सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले की कार्यवाही में इतनी ढिलाई क्यों बरत रही है। इन लोगों का ये तक कहना है कि जो लोग आरोपी थे पहले भी उन्हें पुलिस द्वारा छोड़ा गया था और फिर से उन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या राजधानी दिल्ली कब तक सुरक्षित होगी। इस समय रात के समय किसी के दुकान में घुसकर इस तरीके से हमला करना, उनके ऊपर धमकी देना कहाँ तक ठीक है। परिवार का ये भी कहना है कि लगातार उनके पास धमकी आ रही थी उस दिन और फिर वो लोग वहाँ पे खुद पहुँच गए और उनके पिता के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया वो उन्होंने खुद बताया है। फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिसे आप स्क्रीन पर ज़रूर देखिए। उन वीडियोज़ में साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से मारपीट की जा रही है पूरे परिवार के साथ। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और पुलिस द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।